लेकिन वास्तव में जो भी मनुष्य हैं दुनिया के 500-700 करोड़, वो जो रचना रचते हैं, पहली रचना क्या कही जाती है? माता कही जाती है। तो वो माता ही वास्तव में प्रकृति का रूप हुई। ये परंपरा भी परमात्मा ही सृष्टि पर आकर डालता है। परमपिता शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जिस आत्मा का आधार लेते हैं वो आत्मा प्रकृति का पुतला है, अव्वल नंबर। कैसा पुतला? अव्वल नंबर पुतला, जिसका नाम दिया माता। कैसी माता? मैं जिसमें भी प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं, माने बड़ी अम्मा। और ब्रह्मा एक के नाम है या अनेकों के नाम है? ब्रह्मा भी अनेक हैं। जैसे भारतवर्ष में कहते हैं एक स्त्री मरी तो दूसरी जूती ले ली, दूसरी मरी तीसरी ले ली, तीसरी मरी 4-4 शादियां कर लेते हैं। तो रचना हुई पुरुष की, स्त्री, उसमें भी जो पहली बार माता बनाई जाती है, रचना की जाती है, उसका ज्यादा महत्व या बीच वाली या बाद वाली का ज्यादा महत्व होता है? पहली माता से जो पैदाइश होगी वो ज्यादा पावरफुल होगी या बाद की माताओं से जो पैदाइश होगी वो ज्यादा पावरफुल होगी? इसीलिए दुनिया में भी यही प्रचलन है कि शिव बाप जिस 5 तत्व के पुतले में, जो इस मनुष्य सृष्टि में अविनाशी पुतला है, कौन अविनाशी पुतला है? जिसे शिव बाबा कहा जाता है। जैसे गीता में कहा गया है, इदम शरीरम कौन्तेय, इदम माने ये, क्षेत्रम मित्यभिधीयते। क्षेत्र माने खेत। क्या? खेत में बीज डाला जाता है ना, खेत धरणी को कहा जाता है ना। तो ये पृथ्वी माता जिसमें शिव ने आकर के ज्ञान का बीज बोया, वो पहली माता माना परम ब्रह्म है। ब्रह्मा तो ढेरों के नाम, लेकिन परम ब्रह्म सिर्फ एक का नाम है। वो परम ब्रह्म जो है वो सिर्फ आत्मा नहीं है, आत्मा के साथ साथ 5 तत्वों का अविनाशी पुतला भी है। तो जो ज्ञान का बीज उसने डाला, उस माता ने धारण किया। इसलिए वो परम ब्रह्म हो गई। वो जो परम ब्रह्म है वो तुम्हारे रहने का स्थान है। क्या? परम ब्रह्म तुम्हारे रहने का स्थान है, जिसके लिए बोला शिव बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। उतारने वाले नंबरवार होंगे। अव्वल नंबर का गायन होता है।